हाल चाल? उम्मीद है खैरियत नाल हो, तंदुरुस्त हो, खुशबाश हो, अपने खूबसूरत अंदाज में अपनी जिंदगी बसर कर रहे हो। मैं तुहाडा दोस्त मुहम्मद रेखी सर, तुसीं वेखदे पे अपना चैनल पंजाबी वसेब, एक नवी बलौर ते नवी गलबात लैके तुहाडी खिदमत च हाज़र। अल्लाह दे मुबरकत नाम तो आगाज़ करिए, जिहदे कब्ज़ा कुदरत तुहाडी ते मेरी जान है, जिहड़ा पत्थर च पै कीड़े नूं रिज़क दिंदा है, जिहड़ा कदी भी किसी नूं भुखा नहीं सौण दिंदा, 70 मावां जितना प्यार करदा है, हमेशा इंसान दा भला चाहता ते हमेशा इंसान दे नाल रहिंदा। जनाब मतलब अज की बलौर दे विच बड़ियां खास गल्लां बातां होणीआं ने, ते तुसीं इस बलौर नूं छड्ड के नहीं जाना, एंड तक वेखना, इंशाअल्लाह ताला बहुत कुछ सीखण नूं मिलेगा। जितने के बाप मैनूं वेखदे ने, मैनूं सुणदे ने, उम्मीद है कि सारे खैरियत नाल होसन, अपने खूबसूरत अंदाज दे नाल अपनी जिंदगी बसर कर रहे होसन। मेरी दुआ है कि ए मालिके कुल, ए खालके कुल, प्यारे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सदका मेरे वेखण वालियां नूं, पूरे मुस्लिम उम्मा नूं अपनी हिफाजत च रख। जादूगरां दी जादूगरी तू, हासद दे हसद तू, और शरीर दे शर तू पनाह अता फरमा। सब तो पहले जनाब तशरीफ फरमा होए ने शौकत भट्टी साहब, ओमान दे नाल जिन्हां दा ताल्लुक है, वैसे पाकिस्तानी लेकिन ओमान दे नाल ताल्लुक है। साढ़े नाल बरौड़ ते आए ने, साडा आके जनाब मान वधाया, आखदे पे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, सुबह बखैर भाईजान, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं बिल्कुल खैरियत नाल हां, और थोड़ी खैरियत खुदावंद ताला को नेक मतलूब है। दूसरे नंबर पर भाई मोहम्मद सकलैन सियालकोटी साहब तशरीफ फरमा होए ने, जिन्हां दा ताल्लुक सियालकोट की सरजमीन के नाल है, और आखिर ने अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, देखती आंखों सुनते कानों, आपको मोहम्मद सकलैन का सलाम पहुँचे। जनाब थोड़ी देर पहले मैंने भाई मोहम्मद सकलैन ने फ़ोन करके भी ये गलबात पूछी कि कदों बरौड़ ते आ रहे हो, तो मैं बरौड़ का टाइम जरा इस तरीके का किया है, 9 बजे का टाइम किया है, जिसकी वजह नाल मैं जनाब 9 बजे बरौड़ ते आना होंदा है, और उस टाइम सकलैन भाई और काम का टाइम भी होंदा है। लेकिन बरौड़ जरूरी नहीं है, काम जरूरी ने, ये असी मैं मेहनत कर रहे हैं, गलबन 2 साल तो मैं मुसलसल बरौड़ ते आ रहा, लाइव आ रहा, ये मैंने एक आदत बन चुकी है, ये मैं छड़ नहीं सकता, मतलब एक मेरी आदत बन गई है, हुण मैं चाहवां भी तो नहीं छड़ सकता। तीसरे नंबर पर जनाब तशरीफ फरमाए ने हाजी फयाज अहमद साहब, थोड़ा बेहद शुक्रिया। आखिर पे अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आपकी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है जी, बेहद शुक्रिया थोड़ा, तुम मैंने अपडेट कर रहे हो। अल्लाह करीम तुम सलामत रखे और दिन 2 गुना रात 4 गुना तरक्की देवे। सारे दोस्त बरौड़ लाइक कर देना, और हो सके तो शेयर कर लेना। अज की बरौड़ बड़ियां खास गल्लां बातां होणियां ने जनाब। दुनिया के हफर तफरी तुसीं खुद ही वेख रहे हो कि कितनी दुनिया हफर तफरी है, और एक ने दूसरे ते कोई इतबार नहीं रह गया। नदीम सऊदी अरेबिया तो साढ़े नाल तशरीफ फरमा होए ने, जनाब तुहानूं सीजीआई नूं वेलकम खुश आमदीद आखने, तुसीं साडी बरौड़ ते आके साडा मान वधाया। अल्लाह करीम तुहानूं सलामत रखे, दिन 2 गुना रात 4 गुना तरक्की देवे। वाह वाह क्या बात है जनाब, क्या बात है। शौकत भट्टी साहब तुहाडी क्या बात है, अल्लाह पाक तुहानूं सलामत रखे, और अल्लाह करीम तुहानूं हमेशा खुशबाश रखे। प्यारे दोस्तों, सूरत वन्नास कुरान पाक की आखिरी सूरत है। कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास। जिन और इंसान दोनों वसवसा पैदा करते हैं। उन जिन्नात के वसवसे तब सानू खबर होगी कि जिन चाहते जिस तरीके के शैतान थानू आखदा है कि अज बुरा काम कर ले तो सुबह ना करें, ये शैतान का वसवसा है। फिर उसने इस ते इतना जोर देना होंदा है कि वो बुरा काम करवा के छड़दा है, और जेड़ा नेकी का काम है वो आखदा कल ना शुरू कर देवी, एक वसवसा है। इंसान किस तरीके वसवसा पैदा करते हैं, इंसान इस तरीके वसवसा पैदा करते हैं। मैं काफ़ी बाबे लोग भी वेखे ने, काफ़ी बाबियां भी वेखिया ने, जिहड़ियां आखदियां ने कि साडे उत्ते किसी बुजुर्ग की हाज़री होंदी है, जिस तरीके के किसी पीर फकीर की या किसी बुजुर्ग का नाम लै देना, उन्होंने अपने नाल मनसूब कर लेना कि वो मेरे ते हाज़री होंदी है। भाई वो दुनिया तो जा चुका है। इंसान हर इंसान के नाल एक हमजाद पैदा होता है, हर इंसान के नाल एक हमजाद पैदा होता है, वो बाद विच इंसानां नूं ओही वसवसे पैदा कर रहा होता है। इंसान काम खुद करता है मगर करवाता जिन है। बिल्कुल जी, काम बंदा खुद ही करता है, लेकिन वो जिहड़ा तुहाडा जिन है ना जी, हर इंसान के नाल एक जिन पैदा होता है। और बाज़ लोगों का आखना यह भी है कि सानू फिर नज़र क्यों नहीं आता। वो जनाब नज़र उतनी देर आता जितनी चेर बच्चा पैदा होता है तो जबान नहीं ना खोलता, उतनी देर उन्होंने नज़र आ रहा होंदा है। कभी उन्होंने रुआ रहा होंदा है, उनके दिमाग च वसवसे पैदा कर रहा होंदा है कि तेरी माँ मर गई, बच्चा रोने लग पाता है। फिर आखना नहीं नहीं तेरी माँ जिंदा है, बच्चा हसन लग पाता है। यानी कि बचपन तो ही वो इंसान नूं वसवसे देना शुरू कर देता है। जो इंसान उदों अखां खुलियां होंदियां ने, उदों वेख रहा होंदा है बच्चा उन्होंने। लेकिन जिवें जिवें बच्चा फिर वड्डा होंदा है, उहदी नज़र थर्ड आई होंदी, जिहड़ी
ਉਹ ਬਾਤਨੀ ਅੱਖ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਣਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵਸਵਸੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਨਾਬ ਕੁਛ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੁਛ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸਵਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਬਾਬੇ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਢਿਮਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਸਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਮਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਸੁਧ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਚੱਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਵੇਖਿਓ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਰਦੇ ਸੜਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਉਹ ਜਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁਰਦੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਦਫਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਜਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਦੇ ਜਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਰਦੇ ਜਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰੀ ਇੱਕ ਪਟਾਕਾ ਮਾਰਦੀ, ਸਿਰ ਦੀ ਠਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਜਲਾ ਕੇ ਮੁਰਦਾ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਾਧੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਧੂ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, YouTube ਤੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਖ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਹੀ ਹੈ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੁਛ ਲੋਕ ਅਲਫ ਲੀਲਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਬਾਸ ਪੂਰਾ ਪਹਿਨਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਤੇ ਕਲਰ ਦੀ ਟਾਕੀ ਇੱਕ ਪਹਿਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਲਾਲ ਕਲਰ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗੋਲ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਇੱਕ ਕਾਂਟੇ ਬਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਤਾਰਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਮੰਤਰ ਫੂਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਚਿੰਗਾਰੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਨਕੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੰਗਾਰੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਚਿੰਗਾਰੀ ਉਸ ਧਾਗੇ ਦੇ ਗਿਰਦ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਧਾਗਾ ਲਾਲ ਕਲਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੋਇਆ ਖੂਨ, ਉਹਦੇ ਗਿਰਦ ਜਦੋਂ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਡੱਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡੱਬੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਰਾਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕੋਇਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਡੱਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਉਹ ਰਾਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਮੁਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਦੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਾਦੂਆਂ ਤੋਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਸਵਸਿਆਂ ਤੋਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੋਣਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਇੰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਜਾਦੂ ਦਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਦੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਜ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮਿਲ ਨੇ, ਉਹ ਇਤਨੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੇ ਜਾਹਿਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜਾਦੂ ਕਰਾਇਆ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਰਦ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਫਲਾਂ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਸੂਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਾਦੂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜਾਦੂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਸੂਬ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ੀਦ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ज़हनी कोफत तो होएगी, नाल पैसे का भी ज़िया होएगा। लिहाजा कोई अनथेंटिंग पक्का अगर कोई इस तरीके का मसला बन जाए तो तुसी खुद इस्तिखारा कर लो। वो इस्तिखारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है इस्तिखारा करना, और इस्तिखारे में तुहानू सारा पता चल सकता है कि साडे ते जादू है, टोना है, नज़रबद है, या किसी शरीर जिन्नात की भेंट चढ़ चुके हैं। जिस तरीके इंसान आमिल ने ना, इस तरीके जिन्नात दे विच भी आमिल ने। जिस तरीके इंसाना का ज़ाब्ता हयात है, जिस तरीके के इंसाना के अंदर अदालतां लगदियां ने, या इंसाना दे विच एक दूसरे दे केस जिहड़े ने वडेरे होंदे ने, वो बैठ के हल कर रहे होंदे ने, या परे पंचायत होंदी। इस तरीके जिन्नात की भी परे पंचायत भी होंदी, इन्हां दे विच वड्डा भी कोई होंदा है, इन्हां दा अदालत भी बकायदा लगदी। वो आमलीन पहले ही बोझ थले है कि घर में आप किसके खिलाफ है, वो उस इंसान का नाम लगा देते हैं। बिल्कुल जी, इस तरीके जी हाजी साहब तुसी ठीक फरमा रहे हो। वो तुहाडी ना नफ्सियात तो वाकिफ हो चुके होंदे ने उस बंदे का नाम। और जिहड़ा आमिल दो दे दरम्यान लड़ाई करवाइंदा है ना, आमिल होवे या कोई आम इंसान होवे, वो बहुत बड़ा जुर्म कर रहा है। दो के दरम्यान लड़ाई कराना बहुत बड़ा जुर्म है। और झूठ हर बीमारी की जड़ है, हर बुराई की जड़ है। लेकिन एक जगह पे आके झूठ भी ना वो सवाब के सीगे च गिनिया जाता है। वो किहड़ी जगह है? वो जगह है अगर तुहाडे झूठ बोलण नाल मुल्क दे विच उठण वाला फितना बैठ जाए,
फितना ना उठे, नुकसान ना किसी का होवे, वो थोड़ा झूठ फिर कोई गुनाह होंदा नहीं है। अगर झूठ बोलने नाल दो भाइयों के दरम्यान सुलह हो सकती है तो फिर भी वो झूठ झूठ ना रह गया। अगर झूठ बोलने नाल मियाँ बीवी के दरम्यान सुलह है तो फिर झूठ झूठ ना रह गया। इस वास्ते जनाब पक्के बंदियां दी गल ते यकीन करो, एवें सुनिया सुनाइया गल्लां इहदे ते यकीन ना करो। इहदे ते यकीन करोगे तो यकीन जानो मजीद परेशान हो जाओगे। जादू टोना तो नहीं पैगंबरों पर भी हुआ था, बिल्कुल जादू टोना है, जादू टोने तो इनकार नहीं सकलैन भाई, जादू टोने तो इनकार नहीं है, लेकिन गलत जो थोड़ा दस रहे होंगे ने, गलत अपनिया मन गलत गल्लां थोड़ा दस रहे होंगे ने, उस तो इनकार है। एक बंदा कह रहा है कि मेरे तो बुजुर्ग की हाजिरी होंगी, कोई भी कह देंदा उठ के, या कोई माई कह देंदी, वो बुजुर्ग की हाजिरी नहीं हो रही होंगी, बिल्कुल किसी के बुजुर्ग की हाजिरी नहीं होंगी। अल्लाह ने खुद फरिश्तों को गैरुल्लाह आदम अलैहिस्सलाम को सजदे का क्यों कहा, प्लीज इल्म की रोशनी में वजाहत करें। जी मैंने जितना कि इल्म है मैं उहदे बारे इंशाअल्लाह ताला तुहाडे नाल मैं शेयर करदा वां। अशफाक अहमद जी मैं बिल्कुल जी इस थोड़ा जिहा मैं इस करदा वां। आदम अलैहिस्सलाम तो पहले दी आपां गल करदे हां। हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो पहले जिन्नात तो भी पहले एक मखलूक आबाद है इस दुनिया ते, उन्हां दा नाम है अल हिन, अल मिन ते अल खिन। ये तीन किस्म दी जिहड़ी मखलूक है ये जिन्नात तो भी पहले इस दुनिया ते आबाद है और कई हजार साल इस दुनिया ते आबाद रहे। फिर इन्हां ने खून रेजी शुरू कर दी। जो खून रेजी शुरू की तो अल्लाह करीम ने इन्हां उत्ते जिन्नात मुसलत किए। जिन्नात फिर इन्हां मखलूक इस कैनात चो बाहर काट देता। अल हिन, अल मिन, अल खिन। इन्हां मखलूकों के जिहड़े जाहिरी शक्ल और सूरत है वो इंज होंदी है कि अगर एक बंदा है उनका जिहड़ा धाड़ है घोड़े का है तो मुंह परिंदे का भी हो सकता है। एक जिहड़ा वो फर्द होंदा अल मिन या अल हिन अल खिन का, उहदे एक फर्द दे चार चार सिर भी हो सकते हैं, यानी कि यह मखलूक आई पहले आबाद। फिर जो जिन्नात ने उन्होंने कढ़ दिता तो बाद आके जिन्नात ने खून रेजी की। जो जिन्नात ने खून रेजी की, अगर इस तो पहले जाइए हजरत आदम अलैहिस्सलाम ते जाइए, जो दुनिया की तखलीक हुई है उत्थे अगर जाइए तो अल्लाह ने कुंत कन्ज़न मख्फियन, इहदे तहत अल्लाह पाक ने ये इरादा किया कि मेरी पहचान हो जाए। कुंत कन्ज़न मख्फियन, मैं एक छुपे हुआ खजाना सूं, मैंने चाहा कि मेरी पहचान हो जाए। फिर अल्लाह करीम ने आदम का पुतला बनाया। आदम का पुतला बना के वो चौक च रख दिता। उहदे कोल फरिश्ते गुजर रहे होंदे हैं, फरिश्ते जा रहे होंदे हैं, आ रहे होंदे हैं, उहदे उत्ते पा दिता रहमत का पर्दा। अज़ाज़ील फरिश्ते का नाम है, इसका इबलीस का पहले ये अज़ाज़ील का नाम आ। ये किवें पैदा होया, एक कहानी च कहानी निकलती जा रही तो गल लंबी होती जा रही। मैं थोड़े असल मौजू वाले पासे आप मौजू से हट गए हैं। जब इंसान था ही नहीं तो इस तारीख को नाम बताओ। जी मैं इस पासे आ रहा जी, थानू अगर ये गल समझा के नहीं आवागा तो फिर ये गल समझ नहीं आएगी। आदम अलैहिस्सलाम दे आप पुतले तो आदम अलैहिस्सलाम तो शुरू करते हैं गल। मैं अल हिन, अल मिन, अल खिन, ये आदम तो पहले दी मैं गल की है। आदम वाले पासे असीं आ रहे हैं भी आदम का पुतला बनाने की क्यों जरूरत पेश आई। थोड़ा शायद यही सवाल है। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ने फरमाया कुन तो कन्ज़न मख्फियन, मैं छुपे हुआ खजाना सु, मैं चाहा कि मेरी पहचान हो जाए। फिर अल्लाह करीम ने आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया, उहदे उत्ते रहमत का पल्लू पाया। फिर फरिश्तियां ने आख्या कि हुण वेखो। जो फरिश्ते तो गुजर रहे हैं, आदम का पुतला हा गुजर रहे हैं, अज़ाज़ील उहदे खिलाफ आ। उहदे दिमाग च एक चिंगारी बैठ चुकी है कि मैं अग का बने हुए, आदम मिट्टी का बने हुए, ये मेरा मुकाबला किवें कर सकता है। उन्होंने फरिश्ते को उदों वसवसा देना शुरू कर दिता कि बने हुए तो है, खूबसूरत भी है, लेकिन बोलता तो है कोई नहीं, तुम की करोगे। अल्लाह पाक ने फरमाया हुणे ही बोलेगा। जो आदम अलैहिस्सलाम तो अल्लाह ने रहमत का पर्दा हटाया, अपनी कुदरत रखी आदम दे विच ते आदम ने अखां खोलियां। जो आदम ने अखां खोलियां ते आदम ने कलमा हक जो बुलंद किया, उदों फरिश्ते सजदे च गिर गए और अज़ाज़ील जरा इसने सजदा ना किया, जिसकी वजह तो अल्लाह की तरफों इस ते लानत पै गई और ये इबलीस की शक्ल ने, यानी कि इबलीस बन गया। और इबलीस जरा भी कोई जिन सरकश हो जाता है वो शैतानियत, यानी कि शैतान का नाम उन्होंने फिर दे दिता जाता है। अच्छा थोड़ा सवाल है जनाब, सवाल ये है कि अल्लाह ने गैरुल्लाह को सजदे का क्यों कहा। अगर काफिर ये बात करे तो
कैसे इसे मुतमिन करोगे। बिल्कुल जी, अल्लाह ने अल्लाह के जिहड़े अहकाम है ना उन्हां तों रूगर्दानी नहीं की जा सकती। अल्लाह के हुक्म के तहत ही अल्लाह जो चाहे, अल्लाह ने सानू नमाज वास्ते क्यों हुक्म दिता, असीं वो भी तो पूरा कर ही रहे हैं ना। अल्लाह ने आदम को अपना खलीफा बनाया और अल्लाह ने हुक्म दिता कि इनू सजदा करो। और इबलीस ने गल की कि गैर वालों से क्यों सजदा करिए, या अल्लाह असीं सजदा तेरे वास्ते रखना है। जेड़ा पिछे हुक्म है वेख्या तो उन्होंने जाना ना हुक्म करने वाला कौन है। हाकिम नूं वेख्या जाना है उन्हें साडे ते हुक्म किहड़ा सादर कीता। हुण ये नहीं वेख्या जाना कि अगे गैरुल्लाह है या अगे की है। ये एक अपनियां मन गढ़त कहानियां ने। अल्लाह ने जो कह दिता, फरमा दिता कि आदम नूं सजदा करो, इत्थे हुण दम मारन दी वाह कोई नहीं। अल्लाह के हुक्म को ही समझने के लिए इंसान को पैदा किया गया। बिल्कुल जी, अल्लाह के हुक्म को समझने वास्ते इंसान को पैदा किया गया। जितनियां कि मखलूक 18,000 मखलूक अल्लाह ने तखलीक किया है, जिहदे 17,999 मखलूक अल्लाह ने लफ्ज़ कुल नाल तखलीक किया है। एक वाहिद इंसान है जिन्होंने अल्लाह ने अपने हत्थों नाल बनाया है। हुण अल्लाह तो कुरान पाक में फरमा रहा है कि मेरे हाथ भी कोई नहीं, मेरे पैर भी कोई नहीं, मेरा सिर भी कोई नहीं, मेरा ना कोई बाप है ना माँ है, तो फिर अपने हथों ना किवें पैदा कर लिया। अब आपने इस बात में समझ पाई। बिल्कुल जनाब, हुक्म इलाही जिस ते सादर हो जाता है, असी हुक्म दे तहत हैं। और इबलीस ने यह गल की थी कि या अल्लाह मैं तेनू सजदा करना है, ये गैरुल्लाह मैनू सजदा नहीं करना। तो इस जगह वजह तो वो रद्द हो गया, उन्हें हुक्म नूं नहीं मनिया, उन्हें ज़ाहिरी शक्ल और सूरत नूं वेखिया। बहरहाल साडा इहदा टॉपिक आ जिन्नात के हवाले दे नाल कि जिहड़े गलत लोग वसवसा पैदा करते हैं कि तेरे ते जिन्नात हो गया या तेरे ते जादू हो गया, जिहड़े वसवसा गलत पैदा करते हैं उन्होंने थोड़ा जिहा असीं एक्सपोज करना चाहते हैं। और तुसीं मैनूं एक ना पढ़े लिखे बंदे लग रहे हो, अगर मैं थोड़ा सही नाम सही नाम लै रहा अहमद से अहमद सही, मैं अगर थोड़ा सही नाम लै रहा तो जनाब तुसी जरूर मैनूं कोई नाम मीनिंग करके अगर दे देवे तो मैनूं ज़्यादा समझ आ जाएगी। अगर तुसी किहड़ी जगह तो तुसी जरूर लिख के सेंड करना, तुसी किसी पढ़ी लिखी फैमिली का ताल्लुक रखते हो। इहो जिहड़े वरना सवाल ने अजकल दे जिहड़ी यंग जनरेशन उन्हां कोल कोई नहीं ने, और ना ही कोई समझण वास्ते ते ना ही कोई पुछण वास्ते तैयार है। गल बात हो रही है हमजाद के हवाले दे नाल कि इंसान दे नाल हमजाद पैदा होंदा वे। अशफाक अहमद शाही, अशफाक अहमद शाही साहब थोड़ा बेपना शुक्रिया तो साड़ी ब्रॉड से आए। और मैं दावे ना कह सकना भाई मोहम्मद सकलैन साहब, सकलैन सियालकोटी साहब, और मोहतरम शौकत भट्टी साहब ओमान तो ने साढ़े नाल, भाई मोहम्मद नदीम साहब सऊदी अरेबिया तो ने, और अशफाक अहमद शाही साहब तुसी किहड़ी जगह तो, क्योंकि हर बंदा अपने इलाके का नुमाइंदा होंदा है। तुसी किहड़े इलाके की नुमाइंदगी कर रहे हो जनाब, तुसी जरूर लिख के सेंड करना। वालेकुम सलाम। गल बात हो रही है जनाब, बाज़ औक़ात मेरे सामने कई लोग ऐसे आते हैं कि साढ़े ते जिन्नात का हमला है। हालांकि जिन्नात का हमला नहीं होंदा, उन्होंने जिस्मानी मसला होंदा है। तो जिन्नात का हमले का उन्होंने किन्ने इस गल ते आमादा किया होंदा। कुछ ऐसे जाहिल आमलीन ने या कुछ ऐसे जाहिल मौलवी ने या कोई ऐसे जाहिल लोग ने जिन्होंने इस गल ते आमादा कर दिता होंदा है कि तेरे ते भाई ये जादू ही है, यानी कि हर बीमारी को जादू दे नाल मुसल्लत कर देना। आपने जवाब तसल्ली बख्श नहीं दिया, मैं इजाजत हो तो बता दो जी। बिल्कुल, अगर मेरे को तसल्ली बख्श जवाब जितना का मैं तुहानू दे दिता है, अगर ये तुम बताओगे तो साढ़े नॉलेज में मजीद इजाफा हो जाएगा। अशफाक अहमद शाही साहब बेहद शुक्रिया। शाही जट लोग हैं, बिल्कुल जनाब शाही जट लोग। अगर मैं तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सकिया तो जनाब तुम दसो कि साढ़े नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। आखदे ने जो पूछता है वो ज्यादा सीखता है। सारा टॉपिक अज दा जिन्नात के हवाले दे नाल है, और जिन्नात के हवाले दे नाल हर बीमारी को जिन्नात दे नाल मनसूब करना ये कोई अकलमंदी नहीं है। और थानू बाज जाहिल जो ने आमलीन आके कह देंगे ने कि जनाब थोड़े ते जादू हो चुका है, और तुसी उस गल नूं अपने दिमाग में सोचते हो, और दिमाग जिहड़ी गल नूं सोच लवे 21 दिनों के विच उस ते अमल पैरा हो जाता है और बंदे नूं उस तरीके का बना के रख देता है। मैं कहता हूं कि जिन्नात का असर होता है क्योंकि इसका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर असर हुआ और इस पर आखिरी 2 सूरतें नाजिल हुई। मैं इनकारी नहीं है जी जिन्नात के असरात तो मैं इनकारी नहीं हाँ, जिन्नात के असरात है ने सही लोग डस्का के बहुत ज्यादा हैं। बेहद शुक्रिया जनाब अपना भाई मोहम्मद सकलैन साहब। मैं जिन्नात के असरात तो भी जिन्नात के असरात या जादू टोना इस तो बिल्कुल भी मुनकर या इस तो मैं इनकारी नहीं हाँ। मैं गल करना चाह रहा कि हर चीज़ नूं जिन्नात या जादू के नाल तशबीह दे देना या मुसल्लत कर देना या जादू के नाल रला देना, ये गल ठीक नहीं है।
ये गल बिल्कुल ठीक नहीं है। और बाज़ लोग मेरे सामने आए ने जिन्होंने दिमाग दे विच ये गल बिठा दी गई है कि तेरे ते जादू हो चुका और करन वाला फलां तेरा रिश्तेदार है। हुण तुसीं दसो जिहड़े बंदे नूं दस्सिया जा रहा है कि तेरे ते जादू हो चुका है और करन वाला फलां रिश्तेदार है, उस रिश्तेदार ने बना के रखेगा? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਮੁਖਾਲਫਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਾਦੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੁਹਤਾਤ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖੇਲਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਫਸੀਆਤ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੁਹਤਾਤ ਰਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਖਿਆਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਕਾਫੀ ਜਿन्नात के हवाले के नाल और काफ़ी इनफॉर्मेटिव वीडियो ने उर्दू स्पीकिंग है। इस तो इलावा मोनेटाइज चैनल है ख्याल टीवी के नाम तो, उन्हें जरूर विजिट कर लेना। आज मैं उस पर एक वीडियो अपलोड करांगा कि जादू जिन्नात नज़रबद टोने तो किस तरीके बचया जा सकता है। उस पर मैं अपलोड करांगा, तो उस वीडियो में जरूर देखना और उस पर अमल करना, इंशाअल्लाह ताला तुहानू फायदा होएगा। बिल्कुल दुरुस्त हाजी साहब, तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया, तुसीं साडी गल दे नाल तस्दीक गल दे नाल एग्री कर रहे हो। अल्लाह पाक तुहानू हमेशा सलामत रखे, दिन 2 गुना रात 4 गुना तरक्की देवे। वैसे तो असीं इत्थे बैठ के ना शहरों शायरी थे हड बीतियां ते जग बीतियां, रस्मां दियां रवाजां दियां डिठे खाबां दी असीं गल्लां करी दियां ने। लेकिन अज क्योंकि मैनू एक दोस्त की कॉल आई जिहड़ा कि जिन्नात दे उत्ते काफ़ी बहस की, उसकी वजह तो मैं आख्या कि तुहाडे कोल कुछ सीखण नूं मिल जाएगा। अगर तुहाडे जितने कि अहबाब मेरे नाल बरौर ते मौजूद हो, किसी ने जिन वेख्या हो तो प्लीज़ लिख के जरूर सेंड करना। किसी ने अगर जिन वेख्या हो तो मेरे को सुल्तान भी आ गए, उन्होंने मैं काम भी समझाना है क्योंकि अपना काम भी चल रहा है, तो मेरे को भी आ गए थे। दूसरे नंबर पर तुहाडे नाल भी मैं गलबात जारी रखांगा। जनाब इशफाक अहमद साई साहब आप फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने इंसान को इबादत के लिए पैदा किया, जब वो गाफिल होता है तो अल्लाह इस पर किसी जिन को लगा देता है और हर बीमारी अल्लाह से गफलत से होती है। अगर आप हर वक्त अल्लाह को याद करो और लालच ना करो तो बीमार नहीं। जी बिल्कुल जी सही साहब, मैं थोड़ी गल नाल इतफाक करना। और गल तो यह होंदी ने सवाल तो पैदा होंदा है जिहड़े दुनिया के विच 4200 मजहब ने, 4000 कमो बेश 4200 मज़ाहिब ने। अल्लाह रब्बुल मज़ाहिब है, अल्लाह एक मजहब का रब नहीं है, अल्लाह रब्बुल मज़ाहिब है, हर मजहब का रब खुदा है। ये जो जादू का तसव्वुर है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इस्लाम में नहीं है। जादू टोले का जो तसव्वुर है ये हर कौम के अंदर है, बल्कि एक ऐसी कौम है जिन्हां दा इबादत मजहब ही जादू है, जिन्हां दा मजहब ही जादू है। एक ऐसी कौम भी है। जिन क्या है, ये एक बारीक बात है, ये आपको किसी माहिर आलिम से पता चलेगा। ये जिन्नात एक छुपी हुई मखलूक का नाम है। जिन्नात एक एथर है, ब्लैक एथर। इंसान के अंदर 7 कलर की रोशनियां भी ने, इंसान अग हवा मिट्टी पानी। इस तो इलावा हट के जिस तरीके कौसे कज़ा के 7 रंग ने, इनमें इंसान के अंदर 7 कलर की रोशनियां भी ने, जिन्हों अंग्रेजी नाम अगर सेंसी नाम दसिया जाए तो थर्ड आई चक्रा, बेसक चक्रा, हार्ड चक्रा। इस तरीके जो एंड वाला चक्रा उन्होंने सदे ने मूलाधार चक्रा। मूलाधार चक्रे दे विच जो रोशनी खत्म होंदी, रूट चक्रे चो रोशनी खत्म होंदी है तो बंदे दे गिरद एक औरा है, जिन्होंने असी मुस्लिम अलहमदुलिल्लाह असी आखने कि अल्लाह की रहमत इंसान नूं चारों तरफ घेरी फिरदी है। वो जो औरा है ना, जो मूलाधार चक्रे दे विच रोशनी खत्म होंदी है, वो औरा कमजोर होना शुरू हो जाता है। 7 तैवां ने उस औरे दियां, और जो जादू है या नजर बद है उन्होंने 7 दिनों में तोड़ सकती है उस औरे नूं। जिन्हां लोगों के औरे कमजोर ने वो मुख्तलिफ वसवसात के शिकार रहते हैं और जिन्नात के भी जेरे साया आ जाते हैं। यार पिंकी पीरनी जादू की जिंदा मिसाल है। पिंकी पीरनी जी, पिंकी पीरनी जेडे मेरे व्यूवर को नहीं पता भी पिंकी पीरनी कौन है, ये एहलिया जी खतून अव्वल है इमरान खान की, ये एहलिया है पिंकी पीरनी। हुण अवला आलम जादू करनी है या जो भी है, ये अल्लाह बेहतर जानता है, हर दिनों के राज अल्लाह जानता है, बेहतर जानता है। बहरहाल मैनू इस तरह सियासी गुफ्तगू तो जरा थोड़ा जहा मैं दूर रहना वा। पिंकी पीरनी जादू की जिंदा मिसाल है जी। आखदे पे अशफाक आखदे पे अशफाक अहमद साई साहब, थोड़ा बेपना शुक्रिया जनाब, तुसीं साडे ब्लॉग का हिस्सा बने। तुसीं अज दे सैगमेंट च एक साडे नाल पढ़िया लिखिया सुलझ होया बंदा जिहड़ा कि जादू के रमूजों आमलीन तो जो मतलब वाकफियत रखता, थोड़ा बेपना शुक्रिया। हमारे और उनके दरमियान पर्दा है, वो देख सकते हैं हम नहीं,
जिन को देख सकते, क्योंकि वो हमारे अंदर मरकज रखते हैं। बिल्कुल जैसे तरीके है जी। असल में लोगों ने जिन्नात के हवाले से बहुत झूठ गढ़े हुए हैं, बिल्कुल जैसे तरीके झूठ गढ़े हुए। हम कब जादू से इनकारी हैं? जादू तो इनकारी नहीं, और जिन्नात तो इंसान के गिर्द एक पर्दा है। बिल्कुल इस पर्दे ਨੂੰ ਰਿਆਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਮੁਜਾਹਿदिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਾਹਿदिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿन्नात और इंसान एक दूसरे ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ इंसान की थर्ड आई एक्टिव हो जाती है, जिस कमरे के अंदर मैं मौजूद हाँ, इस कमरे के अंदर वठूआ हो, सप हो, जो कुछ भी हो, लाइट बंद हो तो मैंने खौफ नहीं आएगा, क्योंकि मैंने नजर ही नहीं आ रहे। खौफ मैंने उस टाइम आएगा जो मेरी लाइट जलेगी, जो मैं उन्होंने वेखागा ना, उदों मैंने खौफ आएगा कि हाँ हाँ ये तो है नहीं। जितने तक इंसान की थर्ड आई एक्टिव नहीं है, बातनी अख एक्टिव नहीं है, तो इन चीज़ों को नहीं वेख सकता। जितने चिर नहीं वेख सकता उतने चिर डर महसूस नहीं करता। बेशक हो सकता तुम ब्रॉड सुन रहे हो तो थोड़े नाल कोई जिन्नात भी बैठ के सुन रहे हो, ये मुमकिन है, गैर मुमकिन गल नहीं है। हो सकता है कि तुहाडे घर दे विच, और हकीकत एक रात में मुसाफिर जिन सफर करते हैं, साडे बुजुर्ग जिहड़े हन फरमाइंदे हुंदे हन कि शाम तो बाद दरवाजे बंद कर देने ने, और शाम तो बाद जिहड़ी खवातीन है वो नंगे सिर बाजार च ना निकले। और मैं वजह पूछता सू कि बाबा जी दरवाजे क्यों बंद कर देने चाहिए ने? वो आखदे भी चंगा होंदा है। मैं इस चंगे होवन नूं ना बड़ा कुरीद की। मैं कहा यार मैं कुरीद रहा, ये चंगा क्यों होंदा है? आखिर दरवाजा शाम नूं तुसीं आखदे हो बंद कर दो, वजह की है? ते बाबे ने बड़ा सोहना जवाब दिता। उन्हें आख्या बेटा, रात नूं मुसाफिर जिन सफर करते हैं, जो मैनू घर के दरवाजे खुले नजर आ जावन तो फिर वो अपनी उत्थे आबादी कर लेंदे ने, और बाद दे विच उस घर वालियां नूं वो जनाब जरर पहुंचाइंदे ने, बाद विच उस घर वालियां नूं वो तकलीफ पहुंचाइंदे ने जी। इस तरीके जितने तक इंसान की बातनी अख बेदार नहीं होंगी, जिन्नात इंसान के दरम्यान एक पर्दा ही हायल है, और उतने चिकर उन्हें डरेगा। तो बाकी घर के जोड़े वाशरूम ने, वाशरूम के अंदर इन्हों की जनाब अमाजगाह समझ लो। अच्छा जनाब, बिल्कुल बिल्कुल हमारे बड़े भी यही कहते थे। हाजी फयाज साहब थोड़ा बेपना शुक्रिया। खिलाफत कायम हो तो खलीफा अल्लाह ही के हुक्म का कहेगा, लिहाजा इसके हर हुक्म को सजदा अल्लाह ही के हुक्म को सजदा है। जैसे आप इमाम पीछे समझते हो कि ये सजदा अल्लाह को है, अगर इस्लामी निज़ाम नहीं तो गैरुल्लाह को। बिल्कुल वेरी गुड, बहुत अच्छी तुसी अपने सवाल का तुसा बड़ा सोहना जवाब दिता है भी साढ़े सामने इमाम होंदा है साड़ी, लेकिन साढ़े दिमाग में तो गल होंदी भी जो सजदा कर रहे हैं इस इमाम नूं नहीं कर रहे, असी सजदा तो खालिक हकीकी नूं कर रहे हैं, असी सजदा खुदा नूं कर रहे हैं। आपको जिन दिखा दो अगर कहो तो, बिल्कुल जी जिन तुसी मैनूं दिखा दो, अगर माशाअल्लाह अगर तुहाडे कोल इतना तुसी इल्म रखदे हो तो बड़ी अच्छी गल है। अगर जिन देखण दा सानूं भी मौका मिल जाएगा। वैसे तो इंसान दे कंधे उत्ते दो करामुल कातिबीन ने, करामुल कातिबीन इंसान नजर नहीं आते, इंसान के करामुल कातिबीन के दरम्यान दे विच एक पर्दा रखा गया। लेकिन कुरान हकीम के अंदर मौजूद है कि इंसान के मुकदे उत्ते दो करामुल कातिबीन ने जिहड़े उन्होंने वो लिखते हैं जज़ा नूं, गुनाह नूं ते नेकी नूं लिखते हैं। और मैं बुजुर्ग ऐसे भी मैंने मिले ने जिन्हां बुजुर्गों ने इन्हां करामुल कातिबीन नाल गुफ्तगू की। और एक बुजुर्ग साडे कोल अज भी जिंदा है जिहदे विच खजाना आमरा ने उन्होंने किताब ने बड़ी पजीराई हासिल की थी, इंसान की हकीकत और खुदा के मजहर। ये किताबा ने बड़ा मकाम हासिल किया। वो मेरे को अजे भी बुजुर्ग ने जिन्नात और मुवक्किलीन और करामुल कातिबीन इन्होंने गुफ्तगू कर चुके हैं। और मेरे को बुजुर्ग ने बिल्कुल 120 साल उन्होंने उम्र है। अल्लाह ने फिर एक बेटे नाल नवाजिया, 4 शादियां ने। वड्डा बेटा जिहड़ा है वो कॉमर्स कॉलेज का प्रोफैसर है, और उन्होंने 105 साल की उम्र चौथी शादी की थी, जिहदे अल्लाह करीम ने सानी मोइनुद्दीन उन्होंने नाम उन्होंने रखा। और नाम रखने तो पहले ही उन्होंने किताब शाया की थी, दसिया कि मैंने एक बेटा होएगा और उसका नाम मैं सानी मोइनुद्दीन रखांगा। इस टाइम बंदा हयात अगर कोई मिलना चाहे साहिवाल की सरजमीन थे। अभी तो बाथरूम की बात कर रहे हो, जब रफा हाजत करते हो तो आग जैसी बदबूदार भाप निकलती है जो आपके पेट से निकलती है, जो जरासीम का मजमूआ रखती है। ये क्या है? आपको कब्ज हो तो बीमार हो जाते हो। बिल्कुल जनाब,
ਜਿਹੜਾ ਜਾਦੂ है या टोना है या जिन है या भूत है या शैतान है, ये तुहाडे कन्नां तो फड़ के नहीं लिआउंदा। इन्हां ने जिहड़ी इंसान दे जिस्म दे विच मर्ज़ां होंदियां उहदे विच इजाफा करना हुंदा है। अगर किसी दे उत्ते जादू हो गया तो सिर में दर्द है तो इन्हें सिर की दर्द वधा देनी, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਜਾਦੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੈ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਦਰਦ ਵਧਾ ਦੇਣੀ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਅਗਰ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਲਵੋ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ मतलब अगर उन्होंने कब्ज़ ही तुम मन लेंदे हो तो यह भी जादू का हो सकता है। हाजी फैज साहब आखते अशफाक भाई चैलेंज कर रहे हैं जिन वाली बात, बिल्कुल जी कोई चैलेंज है ये गल नहीं। अशफाक अहमद साहब अच्छे आदमी ने, एक इल्म रखते हैं और चूंकि ये सब के अंदर है लिहाजा लोग ना वाकिफ है। अशफाक साहब बड़ी सोहनी गल कर रहे हैं, बड़ी पढ़ी लिखी गल कर रहे हैं, ये चैलेंज वाली गल नहीं है। और बाकी जिन्नात जिहड़ा है, जिन्नात हर इंसान के नाल पैदा होंदा है, जिन हर बंदे दे नाल है और जो अपने जिन भी नहीं वेख सकिया तो मैं समझना कि वो अन्ना है। अखा होंदियां कुछ नबीने जाते नहीं, सीधी राह ते लोग कमीने जाते नहीं और अंग्रेज़ों के भांडे धोने लई टुर जाते हैं, कमले लोकी शहर मदीने जाते नहीं। देखो ना जी अखा जिहड़ियां इन्हां नाल जिन नज़र ही नहीं आउंदा, इन्हां अखां नाल नज़र नहीं आउंदा जिन। इंसान के अंदर एक बातनी अख है, उन्हें समझते हैं थर्ड आई अपना साइंसी जबान जिन नजर आता। हुण तुसीं कहोगे कि बड़ी अजीब गल की, रात को जो तुसीं सौंदे हो ना तो ख्वाब देखते हो, ये अखां तो बंद होंदियां ने, फिर ख्वाब किवें वेख लैंदे हो? वो जिहड़ी अख नाल तुसीं ख्वाब वेख रहे होंदे हो उहदे नाल जिन नजर आउंदा है, इन अखां नाल जिन नजर नहीं आउंदा। और दिल में ये जरासीम नहीं जा सकते, वहाँ फिल्टर लगे हैं। बिल्कुल जरा जो दिल है ना, अगर दिल के मुतल्लिक गल की मैं इस दिन मैं गुफ्तगू नहीं सी करना चाह रहा क्योंकि मेरा एक व्लॉग चैनल है, मैं लोगों को महसूस करा रहा हूँ कि मैंने इतना इल्म नहीं है। मैं तो बाजार गलियां विखा के इस चैनल में एक व्लॉग चैनल बनाया है असी, और ख्याल टीवी मेरा प्रोफेशनल चैनल है, ख्याल टीवी उर्दू स्पीकिंग है। वो मैं जिन्नात को डिस्कस करीदा उस तो वॉइस ओवर करी दी है, ना कि सामने बैठ के गलबात करी दी। मैनू इस ते जरूरत पेश इस वास्ते आई कि एक बंदे की मैनू कॉल मसूल हुई, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा इस टाइम, थोड़ी देर पहले मैनू कॉल मसूल हुई और जिन्नात के हवाले में गल कर रहा वो बंदा, और उन्हें जो बंदा गाइड कर रहा वो गलत गाइड कर रहा, क्योंकि ये बारे मैनू भी इल्म है अलहमदुलिल्लाह। जो गलत गाइड कर रहा तो मैं फिर उन्हें दसिया कि हो सकता है कि बाकी लोगों को भी अंदाजा ना हो कि जिन आखिरकार होंदा कि ये इंसान तो किस तरीके हमलावर होंदा है और इंसान को किस तरीके जरर पहुंचाता है। इस वास्ते मैनू ये अज भी जरा ब्रॉड करनी पै गई, जिसकी वजह बाकी जिन्नात के मुतल्लिक अलहमदुलिल्लाह मैनू भी काफ़ी सारी मालूमात है, वालिद साहब और बुजुर्गों को सुनिया सुनाई गल्लां। उस तो इलावा मैनू जी मैं जी ज़्यादा तलीम हासिल की वो है जनाब अपना ख्वाजा शमसुद्दीन अजीमी, ख्वाजा शमसुद्दीन अजीमी साहब कराची के नाल जिन्हां दा ताल्लुक है, उन्होंने मराकबे, टेलीपैथी, हिप्नोटिज्म, मिसमरिज्म और इहो जी चीज़ों तो मैं वाकफ होया, उन्होंने कोल बैठ के वाकफ होया। और इस वास्ते मेरी अलहमदुलिल्लाह थर्ड आई एक्टिव है। अपना अशफाक साहब मैं तुहानूं दस रहा मेरी थर्ड आई एक्टिव है और मैं जिन्नात को महसूस करदा, जिन्नात नूं और बाकी मखलूकों ने भी मैं महसूस कर लेना वा भी मखलूक केड़ी मखलूक है। जनाब साडे नाल नदीम साहब ने साडे नाल, बेहद शुक्रिया नदीम, सऊदी अरेबिया तो ने साडे नाल। नदीम साहब किसी के उत्ते बुजुर्गों की हाज़री मैं इस गल ना भी मैं इन्हें जब तक ना देखूँ अपनी नैनी तब तक ना मानू गुर की कहनी। मेरे मुशाहिदे के मुताबिक इंज नहीं होता। ज़्यादातर लोग हमजाद के हथे चढ़े होंगे ने, हमजाद उन्होंने इस्तेमाल कर रहे होंगे और वन पवन झूठ वन पवनिया गल्लां उन्होंने सिखा रहे होंगे। हमजाद भी तीन स्टैप पे चैन, तीन किस्म के ने, एक आला दर्जे का जो बड़ा आबिद में बनाया जा सकता है, दूसरे दर्जे का जो शराबी कबाबी जानी तो इस किस्म का, एक तीसरे दर्जे का जो बिल्कुल ही थोड़ा खिलाफ ही वो तो आज़ाद है ना, वो तो मुँह जोर है। इस तरीके ये हो सकता है। बाकी गैब अल्लाह पाक के कोल ही है और अल्लाह जिन्हों चाहे उन्होंने गैब का इल्म दे देवे, अल्लाह के चाहन नाल ही है ना। क्योंकि अशफाक साई साहब ने एक सवाल किया कि आदम को सजदा क्यों होया, तो अल्लाह के हुक्म नाल ही होया और जिन्होंने अल्लाह के हुक्म ना मनिया वो इबलीस बन गए। इस तरीके अल्लाह जिन्हों चाहे वो गैब का इल्म दे देवे।
एक आम इंसान मेरे वर्गा इंसान उन्होंने गैब दा इल्म हो सकता है, लेकिन उन्होंने किसी बुजुर्ग ना कर देना जनाब, उन्होंने मिला देना या गलत फहमी फैलानी, ये कोई चंगी गल नहीं। ऐसे आमलीन कोलों, ऐसे बुजुर्गों कोलों, ऐसे बंदियां कोलों तुसी बच के रहो जो थोड़े अपने दे विच दरार पावन की कोशिश करते हैं और उन्होंने नाम दे देंगे ने जिन्नात दा, भूत पलीत, जादू टोने का उन नाम दे देंगे ने। इहो जे लोगों को तुसी बच के रहो। थोड़िया जड़िया ख्यालात ने या मेरे ख्यालात ने इस फिजा के अंदर घूम रहे ने, उड़ रहे ने, जिस तरीके से एक दूसरे के ख्यालात रंगा ख्याल मिलेगा उन्होंने नाल अटैच हो जाते हैं, उन्होंने नाल अटैच हो के अपनी करन लग पाते हैं। तुसी देखो एक बंदा कराची एक लाहौर है, आपस के उन्होंने दिमागी तौर पर राबता है, यानी कि प्यार मुहब्बत कर दें। तुसी सुनोगे उन्होंने जबानी कभी ना कभी जरूर कहेंगे कि यार मैनू छड्डी ना। वो सोचने वाली गल है कि उन्हें पकड़े या कित्थू है जो छड्डे ना। इसका जवाब है भाई वो तसव्वुर करता है, वो तसव्वुर करता है। और तसव्वुर दे विच इतनी ज्यादा ताकत है कि जिहड़ी कूंज है ना ते कच्छू कुमा ये आंडे ला के चले जाते हैं, तसव्वुर नाल बच्चे पैदा करते हैं। आंडे ला के उत्ते ये सेवा नहीं बनते जिवें मुर्गी बह जाती, ये आंडे ला के चले जाते हैं, फिर तसव्वुर करते हैं, तसव्वुर नाल बच्चे पैदा करते हैं। नालों इतना भी इल्म होंदा है कि साडे कितने बच्चे मादी ने ते कितने नर ने। कितनी अजीब जी गल है, अजीब गल लगी होनी, बल्कि गल जितना लम्मा की जाइए आखिर मुकनी इत्थे कि मैं एक ना वीडियो अपलोड कर रहा ख्याल टीवी यूट्यूब चैनल पे, जादू टोने तो बचने का आसान तरीन तरीका। उस वीडियो में तुसी एंड तक वेखना है और अपने प्यारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ शेयर भी कर देनी है। और वन पवनिया आमलों को जिन्होंने अल्ले पे का पता नहीं है वो कोलों इहो जिहियां गलत अफवाहां सुन के तुसी अपने दिमाग में जगह ना दो। अगर दिमाग में जगह दोगे तुसी अपने प्यारिਆਂ को हाथ धो बैठोगे। इस वास्ते मेरे प्यारे दोस्तों अल्लाह करीम ने थानू अकल सलीम नाल नवाजिया है और रब एक गुण जलतार बुझारत रब एक गोरख धंधा जेड़ा इनके पेच खोले काफिर होवे बंदा। काफर होनी डर डर जीवी पर खोजो मूल न खुंजी लाई लग मोमिन नालों लाई लग मोमिन नालों खोजी काफिर चंगा। अल्लाह पाक थानू अपनी हिफाजत च रखे जिन्नात के शर तो, हासद के हसद तो, जादूगरां की जादूगरी तो और जेडे लोग थानू वहम च मुबतला करते हैं, वसवसे च मुबतला करते हैं, अल्लाह करीम उन्होंने तो थानू अपनी हिफाजत च रखे। तो बाकी की आखदे हो दो चार शेयर भी हो जाने चाहिए ने। तो इंशाअल्लाह ताला असीं कोई छोटा छोटा वीलॉग या कोई गलबात असीं पंजाबी वसेब से जिन्नात के बारे च लावांगे कि जिन्नात अपनी शक्लां किस तरीके चेंज करते हैं, जिन्नात किहड़े किहड़े जरर पहुँचा सकते हैं और किस तरीके इंसान से मुसलत होंदे ने और इन्हां दी खुराक की है और ये जनाब इंसानों के नाल की खिलवाड़ कर सकते हैं। हाँ जी, जिहड़े लोग तलाश च रहंदे ना गलती की तलाश एक न एक दिन गलती उन्होंने सामने आ ही जाती। एक मैंने गल याद आ रही, मैं अगर कहो तो थोड़ा सुना देव। गल कुछ इस अंदाज की है कि एक बीवी है बड़ी नेक पाक अपने खामन की। भाईजान बाबे बुल्ले शाह का शेर सुना दे, मैं बाबे बुल्ले शाह का शेर सुना देना थानू। एक बीवी है वो अपने खामन के नाल ना बड़ी सीरियस है, बड़ी उनकी खिदमत करती, बड़ा प्यार करती, वक्त ते रोटी वक्त ते कपड़े। चार बच्चे ने, बच्चों का बड़ा ख्याल रखती है। खामिद जो है ना वो हमेशा खुशबाश नजर आता। वो एक मौलवी दत्ती एक नजायज कम अकल आमिल दत्ती चढ़ गया। वो आंदा यार तेरी खुशी का राज की है, तू 24 घंटे अपने कपड़े सफेद लिबास है तेरा, तेन कोई गम नहीं, कोई काम करने की लोड़ नहीं, कोई कुछ करने की लोड़ नहीं, तो तू किवें इंज रह लेना। उस बंदे आखे यार ना मैनू अल्लाह पाक का शुक्र है कि तुसी आमिल या मौलवी खुद ही आखदे हो कि रोजी औरत के नसीबा च। मेरी बीवी बड़ी चंगी, बीवी चंगी होने की वजह तो मैनू ना रोजाना बीवी सोने का एक सिक्का देंदी। उस आखे लियाउंदी कित्थों है, गल छेड़ गई। उस आखे मैनू नहीं पता भी लियाउंदी कित्थों। उस आखे फिर भी तेरी बीवी हो सके घरों में कभी भी बाहर नहीं निकली, घर च ही होंदी, बच्चों की देखभाल करती, मेरी खिदमत करती, मेरी बहुत ज्यादा फर्मा बरदार है। 15 साल तो 20 साल शादी में हो गए ने, मैनू हुण भी वो सिक्का मिलता है। उस आमिल ने उहदे दिमाग दे विच ना एक गल ठोक दी कि वह फिर इंसान नहीं है, वो जिन है।
जो बंदे ने गल सुनी तो तजस्सुस पै गया कि वाकई हो सकता जिन ही ना हो, रोजाना मैंने एक सिक्का देंदी सोने का, करती भी कुछ नहीं। उन्हें आखिर फिर उस कहता पता कराना ही ना, तो उन्हें कुछ बखूर लिख दिते, कुछ अमल लिख के दिते भी ये जाके इस्तेमाल कर, पता लग जाए भी जिन है या इंसान है। किस साल मुक्तसर क्यों गया, लुबान जमैन हरमल तबी गूगल वगैरह लैके धूड़ियां जो देने लगा तो बीवी की तबीयत खराब होना शुरू हो गई। आखिरकार 5वें दिन बीवी ने कह दिता कि अल्लाह तो मैं एक जिन हाँ, मैं एक जिन जादी हाँ, ए धूड़ियां बंद कर, अगर तू मेरे को नाखुश है तो मैं तू वैसे चली जानी। उन्हें दिमाग के विच खौफ तारी आ भी जिन पता नहीं की कर देगा। उन्हें आखिर ठीक है चली जा। वो जो जाने लगी वो बच्चे ही नाल लै गए। एक साइंसी तौर पर अगर वेख्या जाए तो जी बच्चियां की जो ब्लड लाइन है ना मां की तरफों चलती, मां की तरफों, तो बच्चे नाल है। फिर पिछे पिटे, फिर मौलवी को गया था यार कोई ऐसा अमल दस भी वापस आ सकती है। उन्हें आखिर जी हूँ वापस नहीं आ सकती। इस वास्ते प्यारे दोस्तों, अगर घर का सुकून चाहते हो, घर का सुख चाहते हो, तो जेडे ना अहल आमलीन ने या ना अहल मौलवी ने इन्होंने सामने अपने घर के मसले ना रखो। अगर सुख चाहते हो तो इस पैगाम के नाल थोड़े को इजाजत लै रहे हैं। एक बाबू शाह का शेर पढ़ के तो इंशाअल्लाह ताला यार जिंदा सोबत, बाकी अगर जिंदा रहे तो मैं ख्याल टीवी पर वीडियो अपलोड करांगा, तुम जरूर देख लेना। हज भी कीती जांदे हो, लहू भी पीती जांदे हो, खा के माल यतीमां दा बज मसीती जांदे हो, खा के माल यतीमां दा बज मसीती जांदे हो, फट दिलां दे सींदे नहीं हो, टोपियां सीती जांदे हो, और छुरी ना फेरते नफसां उत्ते दुंबे कीती जांदे हो। दसो ना कुछ हजरत जी एक ही कीती जांदे हो, दसो ना कुछ हजरत जी एक ही कीती जांदे हो। और शरा दे दरवाजे उच्चे फकर दरस्ता मोरी हूँ, काजी मुन्ना लगन देवन जो लग्या सो चोरी हूँ। जनाब जो काला जादू है ना, इस चिल्ले वजायफ करने की लोड़ नहीं है, ये सीना बसीना चलता आ रहा है। जो काला आमिल है, काला जादूगर है, अगर किसी ने जफ्फी पा के कह दे ना कि ए मैं चीज़ तेन ट्रांसफर कर दी तो वह उवें दा हो जाता जे। लिहाजा खुद नू, अपने प्यारिਆਂ नू, अपने हजीज़ां नू जादूगरां दी जादूगरी तो बचाओ। अल्लाह पाक तुहानू अपनी हिफाजत च रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। इजाजत चाहते हैं लै यार हवाले रब दे मेरे 4 दिनों दे। उस दिन ईद मुबारक हो सी जिस दिन फिर मिलांगे, और दुनिया उत्ते बंदिया रख ऐसा बैन खलोन कोल होवे तो हसन लोग टुर जावे तो रोन। थोड़े तो मेरा रब रखा। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरे दोस्त हमेशा वास्ते पाइंदा। आज मैं